दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है। लेकिन नाइट कर्फ्यू का सबसे ज़्यादा बुरा असर राजधानी दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी कमाई पर नाइट कर्फ्यू का बुरा असर पड़ा है। पहले से ही मंदी की मार झेल रहे रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से न सिर्फ दिल्ली में रेस्टोरेंट का व्यापार तबाही की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि इससे दिल्ली के अंदर बेरोजगारी भी और बढ़ेगी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू राजधानी दिल्ली के अंदर होटल और रेस्टोरेंट चेन ओनर्स के सर का दर्द बन चुका है। दरअसल पिछले 1 साल से रेस्टोरेंट और होटल चेन ओनर्स जो हैं राजधानी दिल्ली के अंदर भयंकर आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें मंदी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच जब व्यापार थोड़ा बहुत खड़ा हुआ था, दिल्ली सरकार के द्वारा कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अब रेस्टोरेंट और होटल चेन मालिक परेशान हैं, क्योंकि व्यापार पर इसका सीधे तौर पर बुरा असर पड़ रहा है। बहुत ही खराब है। जो बिजनेस है, आप हम सोचिए पिछले 1 साल में हमारा बिजनेस अगर आप चेक करेंगे तो 30-40% जो नॉर्मल बिजनेस था उससे उतना ही है। तो काफी झटका है स्टाफ के लिए भी, ओनर्स के लिए भी, सबके लिए भी। और ये अब बढ़ ही रहा है, तो इससे अब फिर ये जो आपने नाइट कर्फ्यू हो गया है वो लॉकडाउन के जैसे ही है, क्योंकि मेन बिजनेस तो किसी भी रेस्टोरेंट्स में, स्पेशली जो रेजिडेंशियल एरिया पास नहीं होते, मतलब उनका तो डिनर का ही होता है। और डिनर, और आपको पता है हिंदुस्तानी हम लोग सब थोड़ा डिनर लेट ही खाते हैं, मतलब हमारा टाइम होता है 8 साढ़े 8 बजे का डिनर, उससे तो हमको तो 8:45 बजे रेस्टोरेंट बंद करना है। इफेक्ट तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली जिनको रेंट भी दे रहे हैं उनको उनका रेस्टोरेंट में तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेल अगर 30% हो गया, गिर जाएगा जो इस तरह हो रहा है सब। और मैं तो पुराने रेस्टोरेंट की भी बात करूँ, हमारा रेस्टोरेंट तो 72 साल पुराना है, हमारा भी 30% है और हमारा बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट है। बिल्कुल सब कुछ प्रॉफिट तो है ही नहीं, अब लॉस ही लॉस होता है हर महीना, वो तो 1 साल से लॉस ही लॉस है, क्योंकि आपका सेल अगर रेस्टोरेंट्स में जो सेल परसेंटेज है वो ज़्यादा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता होगा, 10-12-15% हो भी गया, तो अगर वो सेल आपका इतना गिर जाएगा तो लॉस ही लॉस हो जाएगा। रेस्टोरेंट बिजनेस को तो काफी फर्क पड़ा है जब से ये कर्फ्यू लगा। मतलब आप लगा लीजिए बहुत नुकसान हो गया रेस्टोरेंट लाइन को। तो पहले ही हमने लॉकडाउन के बाद इस बिजनेस को काफी बढ़ाने की कोशिश की थी, बट जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने ये कर्फ्यू का ऐलान किया उसके बाद तो हमारे गेस्ट इतने डर गए हैं, कोई आने को राजी नहीं हो रहा है। मैंने कितने गेस्टों को अपने फोन कर दिया कि आइए, सर बोला नहीं भैया हम नहीं आ सकते, कर्फ्यू लग चुका है, अब बिल्कुल नहीं आएंगे हम। और जो हमारे कस्टमर जितने भी रेगुलर थे, मतलब बिजनेस हमारा अब आधे से भी आधे, मतलब 25% रह गया है। देखिए ये जो 30 तारीख का इन्होंने बोला है, इससे तो इस मतलब बिजनेस में जो नुकसान हो तो 2 दिन से पड़ना शुरू हो गया है। 30 तारीख तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कई रेस्टोरेंट इसके बीच में बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कस्टमर्स है वो रात को 10 बजे 11 बजे के करीब आया करते थे। ये 10 बजे इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है। ये 10 बजे मेरे समझ नहीं आ रहा कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है। रेस्टोरेंट लाइन तो बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारे जो कस्टमर आते थे रात को, जो भी अपना कोई शोरूम बंद करके कोई ऑफिस से 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद आया करते थे यहाँ पे, हमारा मोस्टली आधे से ज्यादा जो पूरे दिन का जो बिजनेस है वो 10 बजे से 9 बजे से लेकर 11:30 बजे बीच के बिजनेस हमारा सारा वो सारा खत्म हो गया इसकी वजह से। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा अब इसके कारण, नाइट कर्फ्यू के कारण। बिकॉज जो बिज़नेस अभी पिछले 1.5-2 महीने से उठ रहा था, अचानक से कल से 30-40% से ज़्यादा ड्रॉप कर गया है। कुछ लोग नहीं निकल रहे हैं, फिर भी हम लोग और बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गए, ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, हमारी टेबल्स की भी डिस्टेंसिंग इतनी है कि हम उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। डिफिकल्टी तो नहीं, हम तो सरकार के साथ हैं, जो सरकार ने आदेश दिए हुए हैं तो उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। पहले हम 11-12 बजे बंद कर रहे थे, अब हम उसको 9 बजे बंद कर रहे हैं, ताकि स्टाफ जो हमारा 10 बजे तक पहुंच जाए अपना आराम से। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, बिकॉज सबसे पहले तो सेल्स वगैरह पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा रेस्टोरेंट की सेल्स में। मैं तो यही सजेशन करूंगा कि जैसे आप आउट ऑफ इंडिया की कंट्रीज़ में देखें तो बहुत सारी जगहों में ओपन स्पेसेस अलाउ की जाती हैं, या प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है सरकार के साथ। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे जिनके पास थोड़ा ओपन स्पेसेस हों, ओपन टेरेसेस हों, गार्डन्स हों रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के अंदर, उनको अगर अलाउ किया जाए विद द प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, रादर देन इसको 10 बजे बंद करने के बजाय
आप एक प्रॉपर टाइमिंग अलाउ कर दें विद लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, ताकि रेस्टोरेंट्स को बंद ना करना पड़ जाए। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट चेन ओनर्स ने बातचीत में स्पष्ट तौर पर कहा कि नाइट कर्फ्यू से रेस्टोरेंट व्यापार की कमर पूरे तरीके से टूट गई है। जहां व्यापार बामुश्किल 40 से 50% पर पहुंचा था, वो अब दोबारा सिमट कर महज 20 से 25% पर रह गया है और इससे कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट व्यापार भी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। अनूप शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।